Hello, good morning everyone. Welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 14th October 2024. Start करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से. So our first question is which of the following statement are correct in the respect of the गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान. गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को लेकर के इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है वो आपको बताना है. So our first statement is the Gati Shakti National Master Plan aim to integrate the transportation and logistic. गति शक्ति मास्टर प्लान का जो एम है वो इंटीग्रेट करना है ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक को. सेकंड स्टेटमेंट द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटिंग द गति शक्ति इनिशिएटिव. गति शक्ति जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है. थर्ड स्टेटमेंट ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम is utilized in the Gati Shakti initiative for better project planning and execution. GIS यानी जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज़ किया जाएगा गति शक्ति इनिशिएटिव में ताकि बेटर प्रोजेक्ट प्लानिंग किया जा सके और उसको डेवलपमेंट की ओर अंजाम दे सके. ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है. प्लीज़ आंसर इट. सो आवर करेक्ट आंसर इज डी. 1 2 3 ऑल आर करेक्ट. सब करेक्ट है, सारे के सारे सही हैं. देखो है क्या, गति शक्ति की बात कर ली जाए तो गति शक्ति जो इमर्ज एज ए ट्रांसमोटिव इनिशिएटिव एम फॉर रिवॉल्यूशन इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर. इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम के लिए बहुत ही बेटर साबित हो रहा है फिलहाल बात की जाए तो गति शक्ति की. ठीक है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था. ठीक है, अब बात करते हैं गति शक्ति. तो गति शक्ति है वो डिज़ाइन टू इंटीग्रेट द वेरियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लाइक रोडवेज, रेलवे, एयरवेज, वाटरवेज. जो भी आप हमारे 4 तरह के वेज हैं, रेलवे, रोडवे, वाटरवे और एयरवे. ठीक है, इन सबको क्या करेगा, इन्हांस करेगा और रिड्यूस करेगा टाइम. जो हमारा टाइम कॉस्ट जाता है टाइम के साथ साथ और कॉस्ट जो लगता है, जैसे हम कोई भी चीज़ को रेलवे व ट्रेन के माध्यम से मूव करने की कोशिश करें तो बहुत टाइम लगता है. आपका रोडवे के माध्यम से बहुत टाइम लगता है. इन कंपैरिजन टू एयरवे थोड़ा टाइम कम लगता है एयरवे में. वाटर वे में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. तो उसको क्या करना है, रिड्यूस करने का प्लान किया गया है गति शक्ति में. और ये कहा गया कि कॉस्ट ऑफ मूविंग गुड्स अक्रॉस द कंट्री, और वो भी कम किया जाएगा. जो आपका मूविंग जो एक शहर से दूसरे शहर जो भी आपका गुड्स जाता है जिसमें आपको जितने कॉस्ट लगते हैं वो भी आपको रिड्यूस किया जाएगा. और ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा. ठीक है, अब बात कर ली जाए गति शक्ति. तो गति शक्ति का जी हाँ जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज़ किया जाएगा इस टेक्नोलॉजी का गति शक्ति में. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फोकस ऑफ द वेलमिंगटन डिक्लेरेशन. वेलमिंगटन डिक्लेरेशन को लेकर के कौन सा जो मेन फोकस है वेलमिंगटन डिक्लेरेशन के अनुसार. तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है टू प्रमोट द सिविल राइट फॉर ऑल सिटीजन. सारे सिटीजन के सिविल राइट्स को प्रमोट करना है. बी टू डिक्लेयर द इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश रूल के अनुसार कह रहे हैं कि उनसे डिक्लेरेशन इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना है. ठीक है, सी स्टेटमेंट कहता है टू एस्टैब्लिश द वाइट सुप्रीमेसी एंड रिस्टोर द कंट्रोल ऑफ वाइट डेमोक्रेट्स. वाइट डेमोक्रेट्स जो जैसे ब्रिटिश की जो डेमोक्रेसी है उसको क्या कर रहा है, कंट्रोल करना और रिस्टोर करना की बात कर रहा है, वाइट सुप्रीमेसी और वाइट डेमोक्रेट्स को लेकर के. डी कहता है टू आउटलाइन द राइट ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन. टू आउटलाइन करना है, तैयार करना है राइट टू अमेरिका अफ्रीकन अमेरिकन को लेकर के. ठीक है, वैसे अफ्रीकन जो अमेरिका में है. ठीक है, तो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट वो आपको बताना है. नाउ टेल मी. देखो आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा सी. सो आवर करेक्ट स्टेटमेंट इज सी टू एस्टैब्लिश द वाइट सुप्रीमेसी एंड रिस्टोर द कंट्रोल ऑफ वाइट डेमोक्रेट्स, जो रिसेंटली अभी न्यूज़पेपर में आज देखने को आपको मिला था अगर आप द हिंदू पढ़ रहे होंगे तो. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो हमारा थर्ड क्वेश्चन कहता है इंडिया इजराइल के रिलेशन को लेकर के कंसिडर द फॉलोइंग इज विद द रेफरेंस टू इंडियन इजराइल रिलेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. आपको करेक्ट ढूंढना है इंडिया इजराइल के रिलेशन को रिगार्डिंग रखते हुए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है. सो आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज द S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम इज डेवलप्ड बाय द इजराइल इन कोलैबोरेशन विद इंडिया. S-400 जो हमारा मिसाइल है वो डिफेंस सिस्टम में जो आपको डेवलप किया जाएगा इजराइल के साथ कोलैबोरेट करके इंडिया करेगी ऐसा.
सेकेंड स्टेटमेंट, द मित्र शक्ति ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड इसराइल। मित्र शक्ति ज्वाइंट मिलिट्री जो सर्विस एक्सरसाइज है वो आपका इंडिया इसराइल के बीच कंडक्ट किया जाता है। और थर्ड स्टेटमेंट इज इंडिया इसराइल इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी इनोवेशन फंड IVF फोकस ऑन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन डिफेंस। इंडिया इसराइल जो इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्निकल इनोवेशन फंड है वो क्या फोकस करेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द डिफेंस को लेकर के, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, वो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इंडिया इसराइल के रिलेशन को लेकर के। तो प्लीज आंसर इट। सो आवर करेक्ट स्टेटमेंट इज डी, नो एनी स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो अब आवर करेक्ट ऑप्शन इज डी, सारे के सारे स्टेटमेंट गलत है। देखो बात करते हैं हम S-400 की बात करते हैं तो S-400 इसराइल में नहीं, आप लोग को पता होगा द फेमस S-400 इज डेवलप बाय रशिया, ठीक है, रशिया के द्वारा डेवलप किया जाता है। बात करते हैं मित्र शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज की, तो मित्र शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो इंडिया इसराइल के बीच में नहीं होती है। इंडिया इसराइल के बीच में जो होती है वो ब्लू फ्लैग करके होता है। क्या होता है, ब्लू फ्लैग, ठीक है। सो आवर करेक्ट स्टेटमेंट आवर करेक्ट ऑप्शन इज डी, नॉन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट। कौन सा कॉन्सिक्वेंसेस के अनुसार कह सकता है कि प्रेसिडेंट रूल स्टेट में लगाया जा सकता है, ठीक है। ए ऑप्शन, स्ट्रेंथिंग द स्टेट ऑटोनॉमी, स्टेट ऑटोनॉमी को स्ट्रेंथिंग करने के टाइम पे ऐसा किया जा सकता है। बी ऑप्शन कह रहा है डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट असेंबली, स्टेट असेंबली जो विधानसभा होती है उसको भंग करने के टाइम पे। सी कह रहा है डायरेक्ट गवर्नेंस बाय द स्टेट असेंबली, डायरेक्ट असेंबली के द्वारा डायरेक्ट गवर्नेंस को। डी कह रहा है इंक्रीज द पावर ऑफ चीफ मिनिस्टर, अगर चीफ मिनिस्टर के हम पावर को इंक्रीज कर देंगे तब। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, बताओ। सो आवर करेक्ट आंसर इज बी, डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट असेंबली। विधानसभा जब भंग करने के टाइम पे ऐसा सिचुएशन रहता है तब क्या होता है, प्रेसिडेंट रूल किसी भी स्टेट में लगाया जा सकता है। ओके, दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। बाकी कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। बाकी पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।